अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज की व्लॉग करते हैं स्टार्ट। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। आज का जो व्लॉग है ये चांद रात की व्लॉग है। सुबह से लेकर रात तक जो जो चीज़ें हमने की हैं वो सारा कुछ मैंने शेयर किया। सुबह तो जैसे ही मैं उठ गई मामा ने बोला कि चलो फ़ौरन से चलते हैं पार्लर, क्योंकि अगर ये काम हमने सुबह में ना किया तो बस रात में जलील ही होना है हमने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी तरफ से भी आप लोगों को चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। इसको ज़बरदस्ती मैं लेकर गई थी क्योंकि ये अपने बाल नहीं कटवा रही थी। मैंने कहा सिर्फ नीचे से फ्रेश कटिंग कर ले, वो भी इतना ज़्यादा इसने किया है कि मुझे सिर्फ आधा इंच ही कट करने, ज़्यादा नहीं कट करना। और यहाँ पे इसके लिए मैंने पेडिक्योर मेडिक्योर सारा कुछ अरेंज किया था कि ये सारा कुछ ये करेगी। सब लोग कह रहे थे ये तो मना कर रही है मैम, ये तो मना कर रही थी। मैं नीचे अंदर चली गई थी अपना वैक्स कराने के लिए, अपना आईब्रो सेट करने के लिए, सारा कुछ कराने के लिए गई थी। फिर मुझे ये बात आ जाती थी कि आयशा कुछ भी नहीं करवा रही है। मैंने कहा अल्लाह तौबा है, इसको अभी मैं कैसे समझाऊँ, छोटी बच्ची है क्या। बस एक बार हेयर ड्रेसर्स के हाथ जो है सिजर्स लग जाए तो बस आपके लंबे बाल छोटे हो जाएंगे एक ही मिनट में। पता नहीं इनको क्या ऑब्सेशन है छोटे बालों से। मामा भी उन्हीं की तरह ही है। मामा को तो छोटे बाल इतने ज़्यादा पसंद आते हैं और हमारे यहाँ से भी कहती हैं बॉबी के भी करवा दिए छोटे। हाँ ना, अच्छे लगते हैं ना, क्या ज़रूरत है इतने गंदे गंदे बाल रखना। तुम्हारा तो मैंने सिर्फ फ्रेश कटिंग कराया था ना, घर से वादा करके लेकर गई थी ना कि आधा इंच ही कट करवाऊंगी, तो उसके मुताबिक तो मैं चली हूँ ना। मैंने कोई धोखा तो नहीं दिया। पिछली दफ़ा मैंने धोखा दिया था, वो तो घर से मैंने नहीं बताया था, वहाँ लेकर गई थी मैंने, खूब कट कराए। मैंने कहा इसको अच्छे से कटिंग करा के दे दे। तो वो लोग ये भी कह रहे थे ये खुद इतनी सुंदर है, इसको ज़रूरत ही नहीं है ये करना वो करना। मैंने कहा तुम लोग भी पागल हो, इसके दिमाग में ये सारा कुछ डाल लेते हो, फिर ये तो यही कहती है ना मुझे नहीं करवाना। अच्छा, फिर इसके बाद रात में जो है हम लोग आ गए थे मदीना ज़ाहिर शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पे जो रश जमा हुआ पड़ा था ना, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। सब लोग मिल के आते हैं यहाँ पे ईद की शॉपिंग करने के लिए। बस यही देख के दिल खुश हो जाता है। हाँ, पाकिस्तान की याद आ जाती है ना, इतना अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो आयशा चलते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है ना। ये जो अच्छी अच्छी जो इवेंट्स होते हैं ना, ये मतलब अच्छे लगते हैं ना, लोगों को देख के, रश को देख के, कपड़ों को, चूड़ियों को, मुझे अपना वक्त याद आ जाता है। इन लोगों को भी मैं दिखाती हूँ ना इस तरह ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे आप लोगों को पता है ऑनलाइन शॉपिंग करके बस घर में मोबाइलों में ही घुसे रहते हैं। बस यही कुछ इनका एक्टिविटी है और कुछ तो है ही नहीं। हाँ, हम सबको घर पे रहना ही 24 घंटे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ये देखें हम लोग फिर आगे थे लुलु शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पे कोई इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस आए हुए थे ना, मामा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये वाला सूट लुलु में मिल रहा था। मुझे नहीं पता था, मैं नीचे चली गई थी। मैंने कहा चलो मैं घर के लिए ना ग्रोसरी कर लूँगी, तुम जाके ऊपर देखो कोई अच्छा सा सूट पसंद कर लो अपने लिए। लेकिन आप लोगों को तो पता है इतनी भरी हुई सूट ये कहाँ पहनती है। तो ये देखिए आप लोगों के लिए वीडियो बना लिए, इतने सच में प्यारे प्यारे लग रहे थे। अभी मैंने वीडियो में देखे, मैंने कहा अच्छा ये कौन सा वाला वो है, बुटीक है कि क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड फिर इसके बाद आती है चूड़ियों की शॉपिंग, और मामा को तो इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना, हाथ में इतने ज़्यादा पकड़ लिए थे छोटे बच्चों की तरह, जैसे वो टॉयज नहीं पकड़ते। हाँ सच में मुझे ना चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटी सी बड़ी हो गई, मैं कहती हूँ कांच की चूड़ियाँ हो। अभी तो ये लोहे की सारी चूड़ियाँ मतलब निकल आए हैं ना, पहले हमारे ज़माने में कहाँ कांच की चूड़ियाँ होती थी। इतने बड़े बड़े हम पहनते थे कि पूरे मोहल्ले में घूमते रहते थे, ऐसे शड़ंग शड़ंग अपने हाथ से ही करते रहते थे। तो बस वही मैं इसको कह रही थी आयशा तुम्हारा सूट का कलर कैसा है कैसा नहीं है, मैंने देखा ही नहीं था, मैं भूल गई थी। मतलब मैं इसको कह रही थी ऑरेंज ऑरेंज, ये कह रही नहीं पिंक पिंक। मैंने कहा पिंक पे ले लो, पिंक भी नहीं ले रही थी। इतनी बोरिंग है ये तो। यहाँ पे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे हर एक ब्रांड का। हुदा ब्यूटी भी पड़ा हुआ था, नार्स के भी प्रोडक्ट्स थे और कीको के भी। लेकिन ये सारा कुछ मैं अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल भी अपने फेस पे यूज़ नहीं करती क्योंकि ये फेक प्रोडक्ट्स हैं। और तो और मेहंदी भी पड़ी हुई थी यहाँ पे, और मेहंदी के स्टिकर्स भी जो कि मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। हालांकि मैंने 3-4 रखे हैं अपने पास। मामा ने बोला कि तुम खुद ही लगाओ, मैं तो ये फजूल किस्म की चीज़ें नहीं लगाने वाली अपने हाथों पर। मुझे बिल्कुल स्टिकर नहीं पसंद। ये तो कह रही थी आयशा इतने बड़े बड़े वो लेकर आई हूँ, ये है वो है। मैंने कहा जब भी लगाती हूँ इतना बकवास लगता है। मैं मेहंदी में ना बहुत ज़्यादा हूँ। बहुत चूज़ी है, बहुत ज़्यादा।
ये देखें यहाँ पे इतने प्यारे किस्म के बैग्स पड़े हुए थे ना, क्लचेस भी थे, हैंड बैग्स भी, सारा कुछ मुझे टोरिनो ब्रांड का बहुत पसंद आता है। इनके शूज़ भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जब भी मैं जाती हूँ ना इनके शॉप में तो मैं व्लॉग बनाती हूँ, और अब आप लोगों को आइडिया हो गया है कि अच्छे अच्छे शूज़ कहाँ से मिलेंगे मदीना ज़ायद में। अच्छा, फिर इसके बाद हमने करनी है बॉबी के लिए शॉपिंग। जी हाँ, बॉबी के लिए भी ईद की शॉपिंग होगी। इतनी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि उसका अरबिक ड्रेस कहाँ से मिलेगा। मामा ने बोला कि रेडीमेड ही ले लेते हैं, मुझे तो लगा कि सिलवाएंगी। आयशा कह रही थी अरहम और आयान इनके बाबा के लिए ना कंदूरी सिलवा रहे थे, तो बॉबी के लिए एक छोटा सा सिलवाए। मैंने कहा कौन सा साइज हम देंगे, तो यहाँ पे मुझे एक शॉप नज़र आया, रेडीमेड कपड़े थे। मैंने कहा चलो यहाँ पे देखते चेक करते। मैंने कहा सबसे छोटा वाला मुझे ना कंदूरा दे दे, अरबिक ड्रेस। मैंने कहा वो हमारे कैट को हमने पहनाने। वो भी इतने हैरान हो गए, कह रहे बिल्ली को पहना रहे हैं। मैंने कहा नहीं, बिल्ली नहीं, हमारा कोको है वो, हमारा बॉबी। हमारा बेबी। इसके इतने ज़्यादा नाम्स है ना, निक नेम्स, तौबा हद है। इतने नाम तो इंसान के नहीं होंगे जितने के इसके हैं। अच्छा, ये देखें, फिर इसके बाद जो है हम लोग शीन आ गए थे, और यहाँ पे भी बहुत ही प्यारे किस्म के शूज़ मिलते हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में, 29 दिरहम्स में, 39 दिरहम्स में। मैं तो आयशा को कह रही थी आयशा मेरे लिए ना प्यारे से शूज़ ना तुम ले ले। मैं तो गाड़ी में ही बैठ गई थी। मैंने कहा चलो मैं पार्किंग में देख लूँगी। पार्किंग का इतना ज़्यादा इशू होता है, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा था। बीच रास्ते में ही हमने खड़ा किया। मैंने कहा जाके तुम मेरे लिए शूज़ देखो। कह रही मामा अच्छे नहीं है, आपके टाइप के नहीं थे। मैंने कहा चलो सही है, फिर कहीं और पे चले जाएंगे, देख लेंगे। फिर इसके बाद मैं मामा को जो है छोड़ने के लिए आ गई थी सलोन, क्योंकि उन्होंने जाना था मेहंदी लगवाने के लिए। हालांकि उन्होंने मुझे बड़ा फोर्स किया कि तुम भी आओ, तुम भी लगवाओ, पीछे क्यों हट रही हो। हाँ, ये इतनी पागल है, बिल्कुल जाती ही नहीं है। मैंने कहा चलो मैं तो ज़रूर जाऊंगी, मैं तो स्टिकर वाली नहीं लगाऊंगी। आयशा तुम भी आओ। इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन लगाते हैं, लेकिन मुझे इतने डिज़ाइन ना अच्छे नहीं लगे हैं। देखा, मामा के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे। मेहंदी आर्टिस्ट ने मेहंदी लगाई है, फिर भी पसंद नहीं आया। मैंने कहा मुझे ना इवाना पॉलर की मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा रश होता है, 4-4 5-5 बजे तक ना वेटिंग करना पड़ता है। तो हम इतना कहाँ कर सकते हैं। आप सब लोगों को पता है, हम वीडियो भी बनाते हैं, सारा कुछ शेयर करते हैं। मैं तो इतना बिजी हूँ ना कि बता नहीं सकती हूँ। उन लोगों ने ना मेरे इतने ज़्यादा पिक्चर भी लिए, कह रहे आपके इतने गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे हाथ है। मैंने कहा ये तो अभी कम हो गए, इससे पहले इतने गोरे चिट्टे थे। कह रहे अच्छा इससे भी ज़्यादा थे। मैंने कहा हाँ, किसी ज़माने में थे, अभी तो मैं बुढ़ी हो रही हूँ। नहीं, अभी भी माशाल्लाह से मामा के हाथ बड़े ही क्यूट और प्यारे प्यारे लगते हैं मुझे क्या, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इतनी ज़्यादा पिक्चर ली है, कह रही है हम अपने पास रखेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आ गए हैं किचन में, और मामा की मेहंदी जो है लग चुकी है। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन लग रहा था मुझे तो। खैर, अभी हम लोग सबसे पहले बनाएंगे शीर खोरमा। बस फटाफट से इसके लिए सारे ड्राई फ्रूट्स को कटा के इसके अंदर शामिल किया, घी में रोस्ट किया, और साथ में सेवइयों को भी रोस्ट किया। फिर इसके बाद दूध हमारा शामिल हो गया था, चीनी। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाने के लिए रख देना, और ये रेसिपी काफ़ी झटपट बन जाती है। इसके लिए कोई ख्वारी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और ये कहती है मुझे लूज़ लूज़ पसंद है। मैंने कहा लूज़ पसंद है तो अभी पी लो, अभी तुम्हारा अरमान पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये तो जब रखते हैं ना ये गाढ़ा हो जाता है टाइम के साथ। और फिर इसके बाद ज़ाफ़रान के कुछ स्ट्रैंड्स हमारे शामिल हो चुके थे, साथ में इलायची पाउडर। और अभी मामा जो है ड्राई फ्रूट्स को सेपरेटली रोस्ट करेंगी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने डालना भी है गार्निशिंग के लिए। और अरहम को ना वो क्या पसंद है, क्या नाम है उसका, शाही टुकड़े। वो तो हमेशा जब भी ईद आती है ना, छोटी ईद, तो बस बोलता है कि मामा शाही टुकड़े तो लाजमी होंगे टेबल पे। वैसे तो हम लोग मीठे को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं, लेकिन आज क्योंकि मीठी ईद है तो ये चीज़ तो लाजमी बनेगी हमारे घर, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे लगता है हर कोई शीर खोरमा बना रहा होगा आजकल। अच्छा, फिर इसके ऊपर जो है हमारे ड्राई फ्रूट्स ऐड हो चुके हैं, और साथ में चांदी का वर्क। मुझे पता है आप लोग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे कि ये चीज़ आपको कहाँ से मिली। ये चांदी वर्क ना पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है, दुबई में भी मिल जाता है, यहाँ पे अबूजबी में भी मिल जाता है। आप लोग ना गूगल पे लिख लें। पाकिस्तानी शॉप्स होते हैं यूएई में, वहाँ पे सारा कुछ पाकिस्तान के रिलेटेड मिल जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखें झटपट वाली रेसिपी थी, इतनी जल्दी बन गई थी। अभी शाही टुकड़े में बना रही हूँ। आयशा कह रही मामा साइड वगैरह ना कट कर ले। मैंने कहा आयशा रहने दो, दफ़ा करो, मैं नहीं कट कर रही हूँ, बस जो है वही उसके साथ ही कर लूँगी, क्योंकि दूध के साथ वैसे भी चुप जाते हैं ना। और यहाँ पे देसी घी भी मैंने डाल दिया, थोड़ा सा घी भी मैंने डाल दिया। ये कह रही मैं अपने लिए जब बनाऊँगी तो उसमें ना एयर फ्रायर में बनाऊँगी। मैंने कहा जाओ।
हाँ ना, मामा ने घी में तल तल के इस रेसिपी को कितना ज़्यादा अनहेल्दी बना दिया। अगर तुम मैं होती ना मामा की जगह पे, तब आपने देखना था। अच्छा, रबड़ी जो है हमारी गाढ़ी नहीं हो रही थी, इतनी हम लोगों ने कोशिशें की, इसके अंदर मिल्क पाउडर शामिल किया, फिर एंड में जो है ब्रेड क्रम्स जो बचे हुए थे ना, तो वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर लिए। शुक्र से हमारा ये काम हो चुका था और आराम से जो है ये चीज़ गाढ़ी हो गई थी टाइम पे, क्योंकि मामा के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसके बाद हमारे बहुत ज़्यादा काम थे करने को, हमने स्वीट्स रेडी करने थे, क्योंकि जब भी हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो बच्चों के लिए स्वीट्स लेकर जाते हैं अपने साथ। काफ़ी अच्छा लगता है, एक एक करके स्वीट्स लेकर जाते हैं बच्चे और इतने ज़्यादा खुश होते हैं ना, खुशी दिखाई देती है उनके चेहरों पे। अच्छा देखें, रबड़ी जो है हमारी ऐड हो चुकी है ब्रेड के ऊपर और बस ये रेसिपी भी हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और आपने इसके ऊपर नट्स डाल के बस इसको अच्छी तरीके से सर्व करने और डेकोरेशन करने और ऊपर से चांदी का वर्क लगा के इतना प्यारा लग रहा था, अभी तक किसी ने खाया ही नहीं। और जब भी मामा चांदी का वर्क बचपन में ऐड करती थी ना, तो तौबा मुझे ऐसा लगता था कि ये एल्युमिनियम फॉयल है और मैं निकालती थी। हाँ, इसको नहीं पसंद, ये कह रहे एल्युमिनियम फॉयल है। मैंने कहा तुम भी हो आयशा, देखें। और ये देखें किचन की हालत इतनी ज़्यादा मेसी हो जाती है ना, सिर्फ और सिर्फ हमने 2 स्वीट डिशेस बनाए और ऐसा लग रहा था जैसे दावत की हो हमने किसी की। और ये देखें, मैंने आज पर्पल कलर का फर्शी शलवार का सूट पहना हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मामा ने बोला कि चलो चांद रात के लिए भी तुम रेडी हो जाओ। यहाँ पे हो रही है मेरी ईदी की अनबॉक्सिंग और ये चीज़ मैंने पिछले वाले ब्लॉग में नहीं दिखाई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को डिटेल में एक एक चीज़ जो है ओपन करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा था सारा कुछ, परफ्यूम भी रख दिया था मामा ने, साथ में चॉकलेट्स भी। चॉकलेट्स तो तौबा मेरे फेवरेट हैं। और जब भी हम लोग किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहे हो ना, तो बॉबी ने लाजमी आना होता है और उसको लड़कियों की चीज़ें इतनी पसंद आती है, स्पेशली शूज़ के साथ अपने फेस को रब करेगा और खुश होता रहेगा। हाँ, उसको ना चमक दमक वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंपल चीज़ें नहीं पसंद। मामा ने बोला कि चलो बॉबी के लिए भी ईदी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उसका सूट वो भी आ चुका है और साथ में ट्रीट्स भी हैं उसके, तो वो भी बेचारा खुश हो जाएगा। हाँ, इतना प्यारा हम यहाँ पे रेडी कर रहे थे। मैंने कहा बॉबी देखे, अभी तुमने ना देखना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है। क्यों तुम आ गए हो? जाओ दरवाजा बंद करके इसको निकालो। ईद मुबारक। इसकी कैश भी नहीं है यहाँ पे, ईदी। चलो वो कल दे देंगी। चलो बोलो तुम्हारी ईदी, चलो आ जाओ, खोलो, चलो आओ आओ आओ, देखो सूंघ रहे हैं। यहाँ पे बॉबी को हम लोगों ने स्पेशल फील कराया और इतना ज़्यादा खुश था एक एक चीज़ के लिए। मामा ने तो बड़ी खुशी से इसका जो है अरबिक ड्रेस दिखाया इसे, और ये बेचारा कंफ्यूज हो गया कि पता नहीं ये मैं पहनूंगा। ये इतना आसान है, पहन के दिखाएगा, बस थोड़ी देर के लिए पहन लेगा। मैं टोपी भी इसके लिए बहुत ज़्यादा मैंने ढूंढा, इतनी बड़ी टोपी है। मैंने कहा चलो अंदर से सिलाई वगैरह करके इसके सर के मुताबिक हम बना लेंगे। मैं कह रही थी छोटे बच्चों की टोपी नहीं मिलती क्या? कौन सा चाहिए? रखोगे ना तुम, उंगली रखोगे वही तो हम खिलाएंगे। चलो उंगली रखो, कौन सा खाना है, कौन सा उंगली रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। नहीं, जिस पे फेस अपना रब करेगा वही। बीफ 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 चाहिए। मैं इसका बोल दो नीचे पड़ा हुआ है, ये कैसे खाएगा? ओए मेरा रूम आज ही साफ हुआ है, मम्मा ना करें। बाकी आप लोगों को बॉबी खुद पहन के दिखाएगा अपना ईद का आउटफिट। आप कमेंट्स में लाजमी बताना ईद वाले दिन। पता नहीं क्या करेगा बॉबी। अच्छा, फिर इसके बाद मामा ने बोला कि बॉबी को भगाओ यहाँ से, क्योंकि स्वीट्स वगैरह रेडी करने हैं बच्चों के लिए और ये बहुत ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है और चीज़ों में ना मुंह मारता है। हाँ, ऐसी ही है। मैंने कहा ऐसे ना बाल चले जाए ना इसके। और ये देखिए मामा जो है ढेर सारे स्वीट्स लेकर आई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सारा कुछ कलरफुल यहाँ पे पड़ा हुआ था और चॉकलेट्स भी थे। और अयान को तो जैसे ही पता चल गया कि यहाँ पे हम लोग बच्चों के लिए स्वीट्स रेडी कर रहे हैं, तो वो भी आ गया था। वरना इस बंदे को आपने कभी देखा है ना व्लॉग में काम करते वक्त? इतना आसान है, इतना ज़्यादा माशाल्लाह। इधर भी जा रहा था, उधर भी जा रहा था, बहाने पे बहाने खा रहा था। देखिए मैं आप लोगों को चेक कर रहा था इसके अंदर क्या है। उसके बाद एक खा लिया, फिर बोल रहा था सब्र करे बॉबी को दिखाता हूँ बॉबी खा रहे हैं या नहीं खा रहे, फिर मुंह में डाल दिया। इतने ज़्यादा माशाल्लाह खाए हैं। मैंने कहा बस करो, पागल हो गए, तुम्हारे मुंह पे ना पिंपल निकलेंगे। हाँ, कल ईद है, ईद पे तो प्यारा लगना है ना तुमने। लेकिन फिर भी ये बंदा जो है बाज नहीं आ रहा था। 3 बॉल्स जो है इसके अंदर ऐड करा था, बोला था मामा मैंने तीनों डाले, फिर एक मुंह में डाल दिया।
दो उसके अंदर डाल लेते थे, एक अपनी मुंह में डाल लेता। मैंने कहा खाओ, मुझे क्या है, खुद अपनी मुंह पे ही पिंपल निकलेंगे। और ये देखें साथ में मैं यहाँ पे कोन्स भी रेडी कर रही हूँ, और ये स्वीट वाले कोन्स ना मामा को बड़े पसंद आते हैं। जब भी ईद आती है ना तो ये तो लाजमी बना रही होती हैं बच्चों के लिए। हाँ, अच्छा लगता है ना। बस मैं यही छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है, हम ये जो परदेसियों का ईद होता है ना, ऐसे ही होता है ना, आप लोगों को हर साल हम दिखाते रहते हैं। और अयान का हेयर कट भी चेक कर लें, वो बंदा सैलून गया हुआ था, हमने बोला कि ये हेयर कट तुम पे सूट नहीं कर रहा। आप लोग कमेंट्स में बताना। हाँ नहीं, माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। ऐसे अपने आप को इसने बनाया जैसे अरबियों नहीं होते, वो जो इजिप्शियन होते हैं उनकी तरह बिल्कुल सेम। यहाँ पे हम लोग इतने ज़्यादा थक गए थे, मामा ने मुझे बोला कि मेहंदी लगा लो तुम। तौबा, मेरी तो बस हो गई थी। मैंने बोला नहीं मम्मा, वो बस कल के दिन हो जाएगा। मेहंदी इसने नहीं लगाया, सारा कुछ कर लेती है लेकिन मेहंदी नहीं लगाया। मैंने कहा स्टिकर भी मंगवाए, मैं तो अपने लिए जाके अच्छे से लगा के आ गई हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और ईद वाले व्लॉग के लिए मस्ट वेट करना है।